इला का तर्जुमा आपने याद रखना है, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन से। इसका मतलब होता है तरफ। मा का मतलब होता है साथ। इसका मैंने आपने याद रखना है इस हवाले से, इन्नल्लाह मास साबिरीन। और जो इंदा है इसका मतलब होता है पास। तो इसका हवाला है कम रियालन इंदा का। ये आपको हम हवाले इसलिए बता रहे हैं कि देखिए अकेला मा लिखा हो सकता है आपको समटाइम्स भूल जाए कि मा का मतलब साथ था या फिर पास था। तो ज्यादा अच्छे तरीके से जहन में रखने के लिए ये हवाला ज्यादा फायदेमंद होता है। तो आपने क्या सीखा है, इला मा और इंदा को अस्माई जमीर के साथ जोड़कर जब आपने बनाया तो नए टेबल बन गए। अब आपका टेस्ट है, जरा क्विकली आपने मुझे जवाब। जैसे लफ्ज है इलैही, तो मैं अब आपको इसका एक इशारा करके बताऊंगी। आप सबने मुझे बताना है कि मैं इशारा ठीक कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ। इलैही, इसका इशारा ये होता है, ठीक है या गलत है? इलैही। मैंने इलैही का इशारा ठीक किया था। बताइए, मैंने इलैही का इशारा ठीक किया था? मैंने इलैही का इशारा ठीक किया था इस तरह। यस टीचर। शुक्र है किसी ने तो जवाब दिया। माना, इसका इशारा ये वाला होता है, क्या ये बात ठीक है? माना, हमारे साथ। जी मैम। जी ठीक है। मैम। और अगर मैं इंदा का इशारा करूं, इंदा का, तो ये इशारा ठीक है? जी मैम। जी मैम। चलें जी, यानी आज मैंने सारे ठीक किए, आज मैंने कुछ गलत नहीं किया। चलें, शुक्र है। यस। अच्छा, मैं सवाल करूंगी, आपने मुझे जरा क्विकली जवाब देना है। हलिल्लाहु माहू। हलिल्लाहु माहुम। और हलिल्लाहु माका। हलिल्लाहु माकुम। ठीक है, यहाँ तक आपका सबक था। तो खत्म हुआ। नुक्ता तालीम जरा सुन लें। आपने पिछले सबक में सीखा था कि भूलने का निजाम क्या होता है। आज हम ये याद करेंगे, ये सीखेंगे कि याद रखने का सिस्टम क्या है। कहा जाता है कि अगर आप ये चाहते हैं कि आप ना भूलें। अच्छा, अब आप सारे अपने माइक ऑफ कर दें। कैमरा ऑन रखें, माइक ऑफ कर दें। माइक्स ऑफ कर दें। नाफे सेंटर, नाफे सेंटर अपना माइक ऑफ करें। दुरानी कॉम्प्लेक्स वाले भी। अब आपने गौर से सुनना है कि याद रखने का तरीका क्या होता है। याद रखने का तरीका होता है कि आप दोहराएं। और अच्छा, ना भूलने का क्या फॉर्मूला है कि आप दोहराएं। कैसे दोहराना है? पहली दोहराई करनी है 1 घंटे बाद, यानी जैसे आपने आज क्लास का सबक पढ़ा ना, तो 1 घंटे बाद इसको दोहरा लें। दूसरी दोहराई आपने कब करनी है? 1 दिन के बाद, हफ्ते वाले दिन, कल कर लें, ठीक है। तीसरी दोहराई क्या है कि आप 1 हफ्ता बाद दोहराई, अगले जुमेरात वाले दिन दोहरा लें। चौथी दोहराई क्या है? 1 महीने बाद, ठीक है, 1 महीने के बाद इसी सबक को जो आपने पढ़ा है दोहरा लें। पांचवी दोहराई क्या है? 6 माह बाद भी इसे दोहराएं। अगर ऐसे आप दोहराई घंटे बाद, दिन बाद, हफ्ते बाद, महीने और 6 माह बाद करते रहें तो वो चीजें आपको नहीं भूलती, याद रहती हैं। तो दोहराने का आसान तरीका है कि आप अपने साथ होमवर्क भी करें जो हम आपको बताते हैं। ये सारे होमवर्क बहुत आसान हैं, मुफीद हैं, अमली हैं। हर एक शख्स इन होमवर्क्स को कर सकता है। हर वो स्टूडेंट जो इस क्लास में बैठा हुआ है किसी भी सेंटर में, वो 7 होमवर्क बड़े आसानी से कर सकता है। तो ये 7 होमवर्क क्या है, ये भी हम एक एक करके इंशाल्लाह अगली क्लास में सीखेंगे, अगली क्लासेस से सीखेंगे। एक क्लास में एक होमवर्क पे नुक्ता तालीम हुआ करेगा।
तो अल्हम्दुलिल्लाह सबक नंबर 7 मुकम्मल हुआ। आपने 80 अल्फाज आज तक की क्लास में सीख लिए हैं, लेकिन ये 80 लफ्ज कुरान में 26,000 से ज्यादा दफा आए हैं। ये वही आपके साथ होमवर्क का रिमाइंडर है। इस ये 7 होमवर्क आपने जरूर करने हैं, ताकि आपको सीखना भी अच्छा और आसान रहे और आपको याद भी रहे। और अल्फाज में नीचे कार्ड को आपने मुतवातर इस्तेमाल करना है, बार बार इसको देखा करें, खोलकर अल्फाज में नहीं दोहरा लिया करें। और जो आपने सीखा है इसे दूसरों को सिखाएं, टीचर बने, ताकि आपको भी फायदा हो, लोगों को भी फायदा हो। और अगर टीचर बनने के लिए आपको कोई ट्रेनिंग चाहिए तो वो इंशाल्लाह हम आपको देंगे। तो ट्रेनिंग के लिए भी हम हाजिर हैं। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।